FI BSc IT सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो उसका जो हम लोग आज प्रैक्टिकल देखेंगे वो है प्रैक्टिकल नंबर 2C। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, टर्बो सी में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ पे देख लो, मैंने लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ डिग्री 2। देखो, हम लोग को फॉर्मूला मालूम रहेगा तो प्रैक्टिकल करना बहुत इजी हो जाएगा, प्रोग्राम लिखना बहुत इजी हो जाएगा। अपने को मालूम ही नहीं कि इक्वेशन होती क्या है तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको अगर इक्वेशन पता है, रूट कैसे फाइंड आउट करना है वो मालूम है, तो बहुत इजी रहेगा प्रैक्टिकल। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बी और सी क्या है, कोफिशिएंट वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन है। The universal rule of quadratic equation define the value of a cannot be 0 and the value of x is used to find the root of the quadratic equation a comma b। तो हम लोगों को जो मेन चीज़ याद रखना है वो याद रखना है नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट डिपेंड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट वेयर डी इज, यहाँ पे 3 अपने पास कंडीशन रहेगी। अगर d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ d इक्वल टू 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये प्रिंट अपने को करना है। इफ d लेस देन 0 देन प्रिंट द रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी। तो अपने को ये याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू के बेस पे अपने को क्या करना है, पर्टिकुलर मैसेज देना है। अभी देखो, स्टेप भी मैं बता दे रही हूँ कि आपको और इजी लगे प्रोग्राम, नहीं तो प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्ट लगेगा तुम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज ऑल द वेरिएबल यूज्ड इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने भी वेरिएबल्स अपने को चाहिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले इनिशियलाइज कर देंगे। देन टेक इनपुट ऑफ ऑल कोफिशिएंट वेरिएबल दैट इज एक्स वाई एंड जेड। तो यूजर से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे वैल्यू किसका, एक्स वाई और जेड का। एंड देन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, ये वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू जेड। तो यही फॉर्मूला से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे ये देखो, ये हम लोग चेक करेंगे। कैलकुलेट द रूट एंड देन इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, जो ऊपर मैंने तुम लोगों को 3 कंडीशन बताई वही है, देखो। देन रूट 1 का वैल्यू ये रहेगा, ये फॉर्मूला याद करना है। रूट 2 का वैल्यू ये रहेगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो फिर रूट 1 आपको ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना है रहेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा तो रूट 1 का जो फॉर्मूला है और रूट 2 का फॉर्मूला सेम है, वो ये है। और यहाँ पे हम लोगों को ये प्रिंट करना है। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, इसीलिए मैंने इसमें स्टेप बताए। सारे प्रैक्टिकल में मैं स्टेप नहीं बता रही हूँ, इसमें स्टेप इसीलिए बता रही हूँ कि आप देख लो कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग अब प्रैक्टिकल करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है। लास्ट जितने भी प्रैक्टिकल बताए मैंने, 2 लाइब्रेरी इंक्लूड किया, स्टेडिया और कोनियो। इसमें एक और मैंने इंक्लूड किया है जिसका नेम दिया है math.h। क्यों, क्योंकि हम लोग मैथ कैलकुलेशन करेंगे तो उसके जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन कौन से हेडर फाइल में होगा, math.h में। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल हम लोगों को यूज़ में आएंगे वो सारे वेरिएबल यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, और उसका डेटा टाइप क्या दिया है, फ्लोट। तो जैसे मैंने स्टेप बताए थे ना, स्टेप से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि क्या क्या चाहिए अपने को, एक्स वाई जेड चाहिए। कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड, तो उसका हम लोगों को वैल्यू एक्सेप्ट करना है यूजर से। फिर उसके बाद यहाँ पे रूट 1 रूट 2 रियल इमेजिनरी, ये सब के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यूजर से एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने वैल्यू एक्स वाई एंड जेड का। तो देखो, तीनों वैल्यू हम लोग एक साथ एक्सेप्ट कर रही है। तुम लोग अलग अलग भी 3 बार स्कैनएफ लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। तो एक साथ लिखने का इजी वे क्या है कि डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर दो। डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, %f लिख रहे हैं। हर एक वेरिएबल के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, m% देंगे, और बीच में क्या करेंगे, उसको कॉमा दे के सेपरेट करेंगे। तो ये हो गया हम लोग यूज़र से एक्सेप्ट एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे देखो बताया था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। ये देखो, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो इससे हम लोगों को क्या मिला, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। वाई स्क्वायर माइनस
4xz। उसके बाद स्टेप में मैंने बताया ना कि हम लोगों को क्या करना है, कंडीशन चेक करना है, और वो कंडीशन के बेसिस पे क्या करना है, √1 √2 हम लोगों को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब चेक करेंगे कि वो क्या है, d greater than 0 है तो √1 √2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और उसको यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है। ये पहली कंडीशन हो गई, ये देखो स्टेप में। तो ये तीनों कंडीशन हम लोग लिखेंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब मैं सेकेंड लिखती हूँ। सेकेंड कंडीशन हो गई, अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो हम लोगों को √1 और √2 के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड कंडीशन के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन नहीं लिखी, हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स। एल्स में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं रहा और >0 नहीं है, उसका मतलब है कि क्या हुआ, <0 ही रहेगा ना, तो इसलिए हम लोग एल्स लिखेंगे। एल्स इफ और इफ कुछ नहीं लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। और उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ कर दिया है। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम हो जाता है कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया कि ये यूजर्स एक्सेप्ट के XYZ का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ किया है, वो बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट को कैलकुलेट कर रहे हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब मैं टर्बो सी में इसको ओपन करूंगी और एग्जीक्यूट करूंगी सीधे आउटपुट। सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो इसका नाम मैं दे देती हूँ FYP2C.C। टर्बो सी ओपन कर रही हूँ। टर्बो सी ओपन कर दिया मैंने। फाइल में जाऊंगी, ओपन में FY2 FYP था ना, P2C.C, ये हो गया अपना ओपन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज़ कर देते हैं, CLR एग्जीक्यूट करती हूँ सीधे आउटपुट। यहाँ पे मैंने एंटर किया 6.7, 2.3, 1.7, ये देखो हम लोगों का आ गया है ना। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेगा, और फिर उसके बाद जो तीन कंडीशन थी, d greater than 0, d=0, d<0, वो बेसिस पे क्या करेगा, वो √1 √2 आपको डिस्प्ले करके देगा स्क्रीन पे। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 2C। थैंक यू।